हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब पॉजिटिव होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए है, देखने के लिए कि मार्च मंथ में कैसी रहेगी उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी। यानी कि मार्च मंथ में जो भी स्कॉर्पियो राशि वाले ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं उनका आउटकम क्या होगा और क्या होगा, उनके पर्सन की फीलिंग्स, उनके एक्शन, सब कुछ चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, हर एक इंसान के लिए डिफर करता है। रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर देखिए, अगर नहीं पसंद आए तो कोई और वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और यस, एक और चीज़ मैं बता दूं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पार्टनर लड़का है या लड़की उस हिसाब से ही देखिएगा। और ये सनशाइन मून साइन दोनों बेस पे बनाई गई है, आपको जो भी सही लगे आप उस हिसाब से ही देखिएगा, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग होगी। सो चलिए चेक करते हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि स्कॉर्पियो राशि वालों के जितने जो पार्टनर हैं, जो भी स्कॉर्पियो राशि वाले ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं मार्च मंथ में, उनकी फीलिंग्स बताएं मार्च मंथ की। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं या बहुत ज़्यादा आपकी सुनते नहीं हैं, आपको घोस्ट कर रखा है। चीज़ें आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं तो वो समझते नहीं, अपने हिसाब से ज़्यादा चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई हद तक मुझे इसे दिखाई दे रहा है कि इनसे डील करना इतना भी आसान आपको नहीं लगता है। एक मिनट, हाँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है, चीज़ें समझाते हैं तो कुछ का कुछ ही कर जाते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए प्यार ज़रूर महसूस करेंगे, पर साथ ही साथ इनकी तरफ से एक तरीके का डिनायल भी मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप जो है इनके सामने बार बार अप्रोचेस रखते हैं, बट ये कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे आपको बहुत हर्ट हो जाता है। मुझे काफ़ी हद तक इनकी तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि अपने मन ही मन आपको जो है कप ऑफ लव ऑफर करने के बारे में सोचेंगे, आपको किसी तरीके का प्यार एक्सप्रेस करने के बारे में सोचेंगे। एक्सप्रेस करने को लेकर कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च के महीने में ये आपको ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे या किसी तरीके का ऐसा साइन या हिंट देंगे जिससे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं अभी भी तुम्हें याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है ना आपके साथ रहते हैं, ना आपको साथ में ना आपको अपनी लाइफ से जाने देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऐसी सोच रखते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि खाजा खाना भी है, खाजा रखना भी है, दोनों भी अपने हिसाब से होनी चाहिए, चित भी मेरी पद भी मेरी, दोनों तरीके से सोचते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा गिव अप वाली पोजिशन में आ गए हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि शायद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। इन्हें काफ़ी हद तक इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है बुढ़ापा भी महसूस करेंगे। इन्हें काफ़ी हद तक ऐसा लगेगा कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगी, ये आपके रिलेटेड ही है। आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करेंगे और चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में आकर दोबारा हैप्पीनेस भर दे, पर कई हद तक ये आपको जो है डिनायल बार बार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते भी हैं कि अगर इनको कुछ समझाना तो इसी आसानी से ये चीज़ें समझते नहीं हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रॉस कर देते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनके नक्षत्रों का खेल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से ठीक नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ों में एक ठहराव आ गया, यानी कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बस एक जगह रुक से गए हैं। ये कहीं ना कहीं इनके नक्षत्रों का खेल है जहाँ पे इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में खोए खोए रहते होंगे। ये चाहेंगे ज़रूर कि आपके साथ एक बेटरमेंट की जाए, यानी कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए, बट बहुत ज़्यादा सोचेंगे और स्टेप ज़्यादा लेने के तरीके मुझे यहाँ पे इनकी फीलिंग्स में तो नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का एफर्ट डाल के इस रिलेशनशिप को और बेहतरीन बनाया जा सके, इसके बारे में ज़रूर ये सोचते विचारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मिस भी बहुत करेंगे इस महीने, ये तो बहुत ज़्यादा याद भी करेंगे और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्टॉक भी करेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये एक्शन लेंगे, क्या ये जितना याद कर रहे हैं उस तरीके से इनकी तरफ से क्या कप ऑफ लव आ सकता है आपको। यूनिवर्स देखें मार्च मंथ में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या कप ऑफ लव एक्सपेक्टेड है। जो भी स्कॉर्पियो राशि वाले ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं, क्या उनके पर्सन उन्हें कप ऑफ लव ऑफर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हर एक महीने में जो है मैं आप लोगों के लिए ऐसे सेपरेट राशि के अनुसार रीडिंग्स डालूंगी, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है और मस्त वाला लाइक भी ज़रूर चिपका दीजिएगा। ओह गॉड, वाओ, सुपर।
इनकी तरफ से येस आपको एक प्रपोजल आने की पॉसिबिलिटीज़ है, और जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन जो है आपको ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे या किसी तरीके से अपना प्यार जाहिर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी इमेच्योरिटी भी इनकी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ है चीज़ें आसानी से समझेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्यार ज़रूर जाहिर करेंगे। किसी तरीके की घर के बारे में भी मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी के बारे में या तो बहुत सोचेंगे या थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, जिसके कारण जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। कई हद तक जो चीज़ें एक्शन इनको जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो ये मैरिड है या तो आप मैरिड है, जिसके कारण जो है ये खुद होकर कोई प्रॉपर निर्णय पे नहीं आ पा रहे। और जैसे कि मैंने कहा नक्षत्रों का खेल हो सकता है जिसके कारण ये प्रॉपर एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं, बट किसी तरीके का सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है इनकी तरफ से आती हुई। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चाहेंगे ज़रूर कि आपसे शादी करें या किसी तरीके का प्रॉपर बेटरमेंट लाने के लिए कोई एक स्टेज पार करें, यानी कि एक कोई स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो है अपने फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा आप बसे हुए हो, पर जिस रिश्ते में ये इस वक्त है वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जब आपको नहीं समझा पा रहे हैं कि चीज़ें एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा वो आपको भी जो है डिनायल मोड दे रहे हैं। यानी कि आप भी उनको प्यार ऑफर कर रहे हो तो आपके प्यार को भी देखा अनदेखा कर रहे हैं, बराबर तरीके से सुन नहीं रहे। हालांकि इनकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। एक न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटीज़ है आपके साथ। तो अगर आप अभी तक अपने पर्सन का वेट कर रहे हो तो मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी तरफ से कोई आपको साइन मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए जहाँ पे आपको ये ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे। बट साथ ही साथ बहुत इमेच्योरिटीज़ भी दिखाएंगे, तो इसके लिए भी खुद को जो है पेशेंस बनाए रखें, अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें ताकि आप इनसे अच्छे तरीके से डील कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या है मार्च मंथ में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एक सेकेंड। हाँ, यूनिवर्स मुझे गाइड करें मार्च मंथ में क्या आउटकम रहेगा स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर के लिए और स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, जो भी ट्विन फ्लेम से गुजर रहे हैं स्कॉर्पियो राशि वाले, उनके पार्टनर और इनका क्या होगा इस रिश्ते का आउटकम। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर जो है मैंने वीडियो पे दे रखा है। आप वीडियो पे से निकाल के सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और वो चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग, फ्री नहीं होती। तो आप जैसे ही मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो आपको सारा कोटेशन फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे आप प्रोसीजर फॉलो करके जो है आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, सो अभी जहाँ तक मैं आपके कार्ड्स में देख पा रही हूँ, मार्च मंथ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का समय रहेगा। बहुत ज़्यादा इनके अंदर ईगो भी रहेगी, बट साथ ही साथ आपको पाने की चाहत भी रहेगी। ये चाहेंगे कि आपके साथ सब कुछ बेहतर हो जाए, पर कहीं ना कहीं इनका ईगो या इनका सेल्फिश होना जो है चीज़ों को ठीक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्शन ज़रूर लेंगे, यानी कि कोई हिंट दे सकते हैं या कोई एक्शन लेंगे या कोई पहला पड़ाव रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है आप अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो शायद वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का सही ट्रिक ज़रूर सीख लें, क्योंकि आपके रिश्ते में एकमात्र ऑब्स्टेकल आपका मैनिफेस्टेशन का इशू मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है या क्लैरिटी इनके अंदर नहीं है या क्लैरिटी आपके अंदर नहीं आ पा रही। कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे पहले ये पर्सन जो है दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। बट राइट नाउ अभी मुझे दिखाई दे रहा है ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ईगो और सेल्फिशनेस इनके अंदर हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये चाहेंगे कि आपसे बात हो जाए, आपके पास आने के बारे में भी सोचेंगे, बट जैसे कि मैंने कहा इनके एक्शंस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही। हिंटिंग दे सकते हैं, मैसेजेस जो है या ब्लॉक एंड ब्लॉक भी कर सकते हैं। काफ़ी हद तक डिनायल मोड में अभी भी है। नक्षत्र कहीं ना कहीं इनके साथ में नहीं है, जहाँ पे ये चीज़ें जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, थोड़ा बचपना देखने को मिल सकता है, या कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि आप अभी भी सुधरे नहीं हो, आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे, या आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपनी गलती का अभी तक कोई एहसास नहीं किया, इनको करना चाहिए। काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते में, या तो ये कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे या तो ये करेंगे। इनकी तरफ से बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है, बट आपकी तरफ से ज़्यादा। इस महीने मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा जो है बेंड करेंगे, आपकी ज़्यादा सुनेंगे नहीं। बट आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स काम ज़रूर कर रहे हैं। इनको धीरे धीरे आपकी याद ज़रूर आने लगी है। ये धीरे धीरे टाइम बाय टाइम, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए मूवमेंट ज़रूर लेंगे। एटलीस्ट इस महीने जो है ये कोई अप्रोच देने के बारे में सोचेंगे, यानी कि किसी तरीके की हिंटिंग शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपकी तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा होपफुल रहने की ज़रूरत है, और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस महीने जो है चीज़ें जल्दी आपके हिसाब से ना हो या आर्ग्यूमेंट हो जाए। तो खुद को जितना हो सके कंट्रोल खुद पर जितना हो सके कंट्रोल रखें।
रखें और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। सबसे पहला कार्ड आया डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आप अगर पास्ट की बहुत सारी चीज़ें बार बार सोच रहे हैं तो उसे थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से ले जा रही है। नेगेटिविटी को आप जाने अनजाने अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके कारण जो है आपके पर्सन बजाय आपकी तरफ ज़्यादा आसानी से आने की वो नेगेटिव कहीं ना कहीं होते चले जा रहे हैं, आपको सुन नहीं रहे। तो थोड़ा मैनिफेस्टेशन में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यानी कि अगर आप चीज़ें चाहते हो आपके हिसाब से तो आपको पहले अपनी लाइफ में कुछ बेटरमेंट लाने की ज़रूरत है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि जब तक आप अपने मन की नेगेटिविटी या अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, उनको फॉरगिव नहीं करोगे और आगे नहीं बढ़ोगे अपनी लाइफ में, तब तक चीज़ें आपके हिसाब से होना मुश्किल है। इसलिए चीज़ों को अगर आप अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें एफर्ट डालिए और अपनी तरफ से आप आगे बढ़िए। थोड़ा अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स जिससे आपके रिश्ते में बेटरमेंट आ सके। यूनिवर्स मुझे बताएं और कैसे इस रिश्ते में बेटरमेंट लाई जा सकती है मेरे व्यूवर्स के थ्रू। जो भी स्कॉर्पियो राशि वाले हैं उनके बारे में बताइए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं वो कैसे मार्च मंथ में इस रिश्ते में बेटरमेंट ला सकते हैं। ओके, तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है। आपको इस रिश्ते की इंटेंसिटी को समझने की ज़रूरत है और थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। पॉसिबल नहीं है कि कभी कभी चीज़ें जो इतनी फास्ट नहीं होती पर स्लो होती है। मालूम है ना, जब कछुए और खरगोश की रेस हुई थी तो कछुआ ही जीता था, क्योंकि कछुआ बहुत स्लो चल रहा था और लोगों को ये था कि नहीं यार इनकी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। यानी कि कहीं ना कहीं इसको इन सबको लगा कि यार ये तो नहीं जीत सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ हो रहा है। आप या तो अपने ऊपर डाउट कर रहे हो या तो आपके इर्द गिर्द जो है लोग आपको बार बार इस तरह डीमोटिवेट कर रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है यार, एक हो जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कई हद तक स्लो डाउन करो। स्लो चल ज़रूर रहे हो, आपका रिश्ता स्लो ज़रूर हुआ है लेकिन जीत होगी। लेकिन आपको पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट बनाए रखो। यूनिवर्स की ऊपर जितने होप्स रखोगे उतना आपके लिए अच्छा। बट यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के साथ ही साथ आपको लाइफ में आगे मूवमेंट भी लेने पड़ेंगे। जब तक आप मूवमेंट नहीं लोगे अपनी लाइफ को, अपने आप के लिए दो कदम आगे नहीं बढ़ाओगे और उन्हीं के बारे में सोच विचार करोगे और पास्ट ही बार बार सोचोगे, तो यार चीज़ें आपके हिसाब से होना थोड़ा लेट हो जाता है ना, थोड़ा डिले हो जाता है उस चीज़ में। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कोई बात नहीं, मार्च का मंथ अगर ऐसा आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने आपके लिए अच्छे हो जाए, है ना। खुद को निराश ना करें। सबसे पहला मैसेज, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। तो यस, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, ये आपको कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर रहे हैं। ड्रीम्स, तो हो सकता है सपनों के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे या ईश्वर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने सपनों पे जितना हो सके फोकस रखें। हेल्प अदर्स, तो दूसरों की मदद करें। अपना कर्मा अच्छा रखें, तभी ही आपकी लाइफ में अच्छा हो पाएगा। मन की इच्छा पूरी होगी, प्रार्थना करते रहें। तो अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए आपको प्रार्थनाओं में बहुत क्लैरिटी रखें कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और नेगेटिविटी को दूर रखें। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया है, देखना ज़रूर यूट्यूब पे। सोलमेट जर्नी से हो सकता है आप डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ हो सकता है आप एक दूसरे के सोलमेट्स भी हैं। एंजल नंबर 222, ये कहीं ना कहीं साइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है। ये कहता है कि आज ना सही पर बहुत जल्द आपके पर्सन जो है आपसे मिलेंगे। ये रिकन्सिलेशन का साइन है। 222 हमेशा टुगेदरनेस की बात करता है, एक रिश्ता बनने की और बेटरमेंट की बात करता है, ठीक है। डोंट डाउट ऑन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पे जितना हो सके डाउट मत करो। हमेशा 100 सोनार की और 1 लोहार की पे बिलीव किया करो। आज दूसरों का समय ज़रूर है लेकिन आपका समय भी ज़रूर आएगा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, रूठा धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा। ये सॉन्ग ज़रूर सुनिए, आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए डेडिकेट हुआ है। दिसंबर जैन फैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे या तो इन महीनों में आपके रिकन्सिलेशन होंगे या तो इन महीनों में इनकी तरफ से शादी का प्रस्ताव आ सकता है या कोई ना कोई एक बड़ा स्टेप लेंगे आप इस महीनों में। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड्स इज़ वॉचिंग यू। तो ये सब जो यूनिवर्स है, ईश्वर जो है आपको देख रहे हैं, उनका पूरा ध्यान है आपकी तरफ। तो ऐसा मत सोचो कि ईश्वर को कुछ पता नहीं, उनको सब पता है। स्माइल प्लीज़, तो मुस्कुराते रहो क्योंकि लाइफ इज़ शॉर्ट यार, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एज वेल। लाइफ छोटी है या और सुंदर भी है, तो मुस्कुराते रहना ज़रूरी है। किसी के लिए भी अपनी मुस्कान को कम करना सही बात नहीं है।
साइंस, तो हो सकता है प्रकृति कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ जो है खिंचाव दे रही है, तो जितना हो सके प्लांटेशन ज़्यादा करें, ठीक है, प्लांटेशन करें, नेचर लवर बने, या तो जहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं या ग्रास है वहाँ पर ज़्यादा बैठें, ज़्यादा वहाँ समय व्यक्त करें। आवर ओल्ड चैट एंड मैसेजेस, तो यस आपके पुराने चैट्स और मैसेजेस को ये पढ़ रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। समथिंग इज़ एंडिंग, समथिंग इज़ स्टार्टिंग, कुछ ख़त्म होकर कुछ नया शुरू होने को है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जितना हो सके अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आई एम कमिंग बैक, तो वेरी सून ये आ जाएंगे वापस, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए मार्च मंथ में ही आ जाए। BFJNRVZ, तो ये लेटर्स हो सकते हैं या आपके नाम के या उनके नाम के हैं, या हो सकता है इससे कोई ना कोई जगह या कोई सिटी जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं आपको हिंट दिए जा रहे हैं। हैंग आउट, तो हैंग आउट कर सकते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, एंजॉय कर सकते हैं, या आपको हैंग आउट करने की ज़रूरत है। ईश्वर भी आपको ये साइन दे रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, तो बहुत जल्द ये आ रहे हैं। आई एम कमिंग बैक, वो आ रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत लोगों के लिए कि वो आ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा, एंड ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले समय में और भी इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग्स आपको देखने को मिल जाए। एंड येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो नंबर मैंने आपको दिया उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए जो आप व्हाट्सअप करेंगे तब आपको सारे कोटेशंस और चार्जेस फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, ठीक है। एंड उसके अलावा दो तीन लिंक्स और मैंने डाल रखी है ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आप जाके मुझे सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी मेरा अकाउंट है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मेरे और दो जो चैनल्स हैं, एक तो अफर्मेशन का है, दूसरा टैरोट का है, वहाँ पर भी जाके मुझे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेम ब्रेसलेट बनवाना है तो डीलर का नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किया है, आप डायरेक्ट जाकर उस पर नंबर निकाल के उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये सेम ब्रेसलेट अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं या बनवा सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। हमेशा मुस्कुराते रहो, लोगों की सेवा करते रहो, अपना कर्मा जितना हो सके अच्छा रखो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, ठीक है। सो ऐसे ही मुस्कुराते भी रहना लाइफ में। लाइफ बहुत छोटी है यार, बहुत आप उसका जो एक एक मोमेंट है उसको एंजॉय करना सीखो, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम, लव यू ऑल।